हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। तो भाई हम सभी जानते हैं और मैं मान सकता हूं इस बात को अब शायद कि जिस तरह से इस देश में यूपीआई की सेवा का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, गूगल पे का प्रयोग तो शायद आप सबने कभी ना कभी किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारे स्टडी IQ-IAS के कोर्स खरीदने में भी गूगल पे का प्रयोग किया होगा। कल ही एक विद्यार्थी से मेरी बात हो रही थी जो कोर्स खरीद रहा था और वो बता रहा था कि सर, क्योंकि उसका कुछ पेमेंट में कुछ इश्यू आ रहा था, तो वो बता रहा था कि सर मैं गूगल पे से ट्राई कर रहा हूं। तभी मैं गूगल पे के बारे में सोच रहा था कि सोचिए, और वो एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का छात्र था, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी था। तो किस तरह से बहुत छोटे छोटे कोने कोने में बसे हुए गांव में अब जो है यूपीआई के माध्यम से लोग गूगल पे का प्रयोग करते हैं। एक बड़ी सुविधाजनक ऐप है गूगल पे की, यूपीआई की सुविधा का प्रयोग करती है और पेमेंट करती है, पेमेंट को जो है फैसिलिटेट करती है। याद रखिए, गूगल पे का अपना कोई पेमेंट नेटवर्क नहीं है। जो यूपीआई एक सामान्य यूपीआई की प्रक्रिया है, उसके लिए आप कोई सी भी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, या जो सरकार की जो भीम ऐप थी उसका भी, वैसे ही आप गूगल पे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गूगल जो है अब अपनी एक नई सुविधा लेकर आई है, एक नई ऐप लेकर आई है जिसका नाम है गूगल वॉलेट। ये गूगल वॉलेट जो है ये बाहर के देशों में चलता है, भारत में अभी तक नहीं आया था। अब गूगल ने गूगल वॉलेट को भारत में भी लॉन्च किया है। तो अभी अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि ये गूगल वॉलेट क्या है और ये गूगल पे से कैसे अलग है। क्या गूगल पे बंद हो जाएगा और अब वो गूगल वॉलेट बन जाएगा, ये इसका मतलब है, या इसका मतलब कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया कल से 7 मई से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू। तो भाई आपको अगर अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करनी है, खास तौर पे 2025 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से 27,999 में जुड़ जाइए। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होगा, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई गूगल पे का प्रयोग तो भाई मैं जैसा आपको बता चुका, आप सबने किया ही होगा। तो अब ये गूगल वॉलेट क्या चीज है? आप लोगों को पढ़ाने के पहले मैंने अपने फोन पर इस ऐप को इंस्टॉल किया ताकि मैं खुद देख पाऊं कि भाई ये है क्या। हालांकि अभी मुझे काम की बहुत कारगर ऐप ये लगी नहीं। तो गूगल वॉलेट क्या होता है, देखो आज देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट है। आपके वॉलेट में, जैसे वॉलेट मतलब पर्स, बटुआ, आप लोग जो बटुआ लेकर चलते हैं उस बटुए में क्या क्या होता है? एक तो भाई पैसा होता है। तो गूगल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गूगल वॉलेट जो है ये उनकी पेमेंट ऐप नहीं है। ये गूगल ने क्लियर कर दिया है कि ये हमारी पेमेंट ऐप नहीं है। यानी कि पेमेंट के लिए सबसे पहले सवाल का उत्तर दे दूं कि गूगल ने यह स्पष्ट कर दिया है पेमेंट ऐप जो है वो गूगल पे बनी रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा, हां, गूगल पे ही उनकी पेमेंट ऐप बनी रहेगी। मैंने इतनी बार गूगल शब्द बोल दिया ना, तो ये मेरा फोन जो है वो एक्टिवेट हो गया। ये गूगल का फोन है मेरे पास, तो वो भाई गूगल उसका सर्च वर्ड होता है, इसको मैं, तो ये अपने आप उसकी सर्च एक्टिवेट हो जाती है। खैर, तो गूगल पे ही ऐप बनी रहेगी पेमेंट की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यानी कि ये गूगल वॉलेट जो है ये पेमेंट के अलावा बाकी काम करेगी। तो आपके वॉलेट में पैसे के अलावा और क्या होता है? आपके ID कार्ड्स होते हैं। मान लीजिए आपको कहीं किसी ब्रांड का लॉयल्टी कार्ड आपके पास है तो वो लॉयल्टी कार्ड होते हैं। कहीं गिफ्ट कूपन है जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आप गूगल वॉलेट में स्टोर कर पाओगे। तो गूगल वॉलेट में क्या होगा, आपके जो मैंने देखा उसमें तो अलग अलग ब्रांड के आपके लॉयल्टी कार्ड, जैसे कई बार होता है कि नहीं होता, आप किसी शॉप में गए, शॉपर स्टॉप में गए,
आपने वहां शॉपिंग करी, फिर वो पूछता है सर आपके पास कोई लॉयल्टी कार्ड नंबर है क्या, तो आप बताते हो कि यार कुछ तो है, फिर आप कार्ड ढूंढते हो उसका। अब वो फिजिकल कार्ड अभी हालांकि ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ है, बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है, लेकिन जब इनका टाई अप हो जाएगा तो अगर आप वो लॉयल्टी कार्ड जो है आपका इसमें आ गया, तो फिर आपको बस यहां पर ही आपको आप अपनी गूगल पे ऐप से ही, माफ कीजिएगा गूगल वॉलेट ऐप से ही अपना लॉयल्टी कार्ड नंबर उनको बता पाओगे एक बार कोड के माध्यम से। या फिर मान लीजिए किसी मित्र ने आपको एक गिफ्ट वाउचर दिया, जैसे आइकिया की दुकानें होती हैं या मैकडॉनल्ड की दुकानें होती हैं, वहां का गिफ्ट वाउचर किसी ने आपको दिया। अब वो गिफ्ट वाउचर आप जेब में लेके थोड़ा ना घूमोगे हमेशा, उसको आप अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हो, गूगल वॉलेट में। आप जीवन में कभी भी आगे आप कहीं भी जा रहे हो बाहर, आपको मैकडॉनल्ड दिख गया तो आप वो वाउचर वहां से अपने वॉलेट से दिखा सकते हो और ये वॉलेट वाउचर जो है वो वहां से प्रयोग हो पाएगा। इसके अलावा आपके लॉयल्टी कार्ड जो हो गए, आपके गिफ्ट वाउचर हो गए, और आने वाले दिनों में आपके मेट्रो इत्यादि के कार्ड, आपके ट्रांसपोर्ट के कार्ड, कि भाई आप लोगों के मेट्रो इत्यादि के कार्ड जो हैं वो सारे कार्ड भी यहां पर स्टोर किए जा सकेंगे। कि मान लीजिए आप दिल्ली में मेट्रो ले रहे हैं तो आप अपने गूगल वॉलेट से ही उसका पेमेंट कर सकते हैं, आपका मेट्रो का कार्ड भी इसमें स्टोर होगा। हालांकि ये सारी सुविधाएं अभी काम कर नहीं रही हैं, तो गूगल ने ये प्रोडक्ट जो है ये यहां पर लॉन्च कर दिया है। यूपीआई के लिए इस बात को याद रखें कि भाई यूपीआई के लिए अभी भी गूगल पे ही इस्तेमाल होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए गूगल वॉलेट ने कुछ ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है, उनमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं? पीवीआर के साथ टाई अप किया है, आईनॉक्स के साथ, ये जो सिनेमा देखने वाले हैं पीवीआर और आईनॉक्स, मान लीजिए आपने पीवीआर का टिकट खरीदा तो आप अपने गूगल वॉलेट में वो टिकट रख सकते हो, फिर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके गूगल वॉलेट से वो टिकट सीधे स्कैन किया जा सकेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट से इन्होंने टाई अप किया है कि फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए किसी ने आपको गिफ्ट वाउचर दिया तो वो आपका गिफ्ट वाउचर सीधे सीधे आपके गूगल वॉलेट में आ जाएगा। एयर इंडिया से इन्होंने टाई अप किया है कि भाई एयर इंडिया में आपका टिकट इत्यादि जो है उसकी डिटेल अपने आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपकी टिकट अपने आप आपके गूगल वॉलेट में आ जाएगी। ठीक है, आइकिया का अगर आपको किसी ने गिफ्ट कार्ड दिया है, ये सारी चीजें आपकी अपने आप यहां पर आ जाएंगी। तो ये कुछ चीजें जो हैं, ये कुछ बातें जो है वो यहां पर डाली गई हैं। तो इन ब्रांड्स के साथ इन्होंने टाई अप अभी किया है। जैसे जैसे विस्तार होगा निश्चित तौर पर टाई अप जो है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए, गूगल का जो पेमेंट सर्विसेज की शुरुआत थी, इसके नाम को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि 2011 में गूगल ने अपनी जो पेमेंट सर्विस है उसकी शुरुआत गूगल वॉलेट के नाम से ही की थी। गूगल ने अपने पेमेंट सर्विस की शुरुआत गूगल वॉलेट के साथ के नाम से ही की थी। 2018 में इन्होंने क्या किया, जो एंड्रॉइड पे नाम की सेवा थी, एंड्रॉइड पे के साथ इसको मिला दिया, जो उनकी वॉलेट की सेवा थी उसको एंड्रॉइड पे के साथ इन्होंने मर्जर कर दिया और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने गूगल पे नाम का प्रोडक्ट बनाया। गूगल पे नाम का एक जो है प्रोडक्ट, एक ऐप जो है उसका विकास किया जिसका नाम रखा गया गूगल पे। ठीक है, जब भारत में यूपीआई का प्रादुर्भाव हुआ, यूपीआई बहुत तेजी से बढ़ा, तो भारत के लिए गूगल एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम शुरुआत में रखा गया था गूगल तेज। अगर आपको एकदम शुरुआती दिन याद हो यूपीआई के, जो आप लोग को शायद नहीं याद होंगे, मेरे को याद है, तो उस समय गूगल की ऐप का नाम था गूगल तेज। गूगल एक तेज नाम की ऐप लेकर आया था जिससे यूपीआई का पेमेंट होता था और उसके बाद जो है बाद में उन्होंने इसी का नाम बदल के गूगल पे कर दिया। ठीक है, बाद में इस गूगल तेज का ही नाम जो है उन्होंने बदल के गूगल तेज कर दिया। तो अब याद रखिए कि भारत में इन्होंने क्या रखा है, पेमेंट की सुविधा अलग रखी है गूगल पे से, और वॉलेट की सुविधा जो है वो गूगल वॉलेट में है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे भारत के बाहर कि गूगल वॉलेट जो है पेमेंट की सुविधा भी वही प्रदान करता है। तो बाहर के देशों में आप ये पाएंगे कि ये सुविधा जो है ये कंबाइंड है। तो लेकिन भारत में ये बंटवारा उन्होंने स्पष्ट तौर पर रखा है कि भाई गूगल पे एक अलग प्रोडक्ट है और गूगल वॉलेट जो है वो एक अलग प्रोडक्ट है। तो वॉलेट से किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं होगा, वॉलेट आपके खाली डेटा को स्टोर करने के लिए है, आपकी बाकी चीजें जो हैं उनको रखने के लिए वॉलेट बनाया गया है। मैं आशा करता हूं यह फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही है, इसमें और जो इनोवेशन होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो भाई, लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि 7 तारीख को यानी कि कल शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट
सिर्फ 18 प्रिंटेड किताबें, और अगर प्री क्वालिफाई किया तो मेंस के लिए दिल्ली आकर हमारे कैंपस में रहकर पढ़ने का मौका भी इसी शुल्क के अंदर आपको मिलेगा अगर आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, एजे लाइव कोड लगाइए और आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।